अपना एक्सरसाइज 7.4 चल रहा था, ठीक है ना, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 से होगा, और मैंने बोला था कि इसमें मैं कुछ बताऊंगा, थ्योरी नहीं है, बस एक थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट में मैं बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो वही कंसेप्ट देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है ना। अच्छा, मैं कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, x² माइनस का 2x प्लस का 1। मैं अगर इसको बोलूँ क्या कि होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है इसको, तो कोई बोलेगा कि सर ये x-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x-1 का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन मैं अगर ये दे दूँ कि x² में इसका 6x प्लस का कितना 5 दे दिए, x² मैं इसका 6x प्लस 5 देता हूँ। इसको मैं बोला कि अगर होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो कोई थोड़ा सा सोचने लग जाए कि इसको कैसे लिखें, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे होल स्क्वायर के रूप में, तो कोई बोला क्या कि हाँ सर इसको भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर के रूप में, कुछ टर्म लेकिन बच जाएगा। हाँ, तो हम बोले कि हाँ बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो बोला कि x² माइनस का 6x, तो यहाँ पे बोला कि फार्मूला से यहाँ पे तो 2a भी होते हैं, तो यहाँ से 2 निकाल देंगे, x निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, तो प्लस का 3 का स्क्वायर कितना 9। अपने मन से 9 लिख रहा हूँ, तो माइनस का 9, फिर से प्लस का 9 लिखा तो माइनस 9, प्लस का कितना 5। तो कोई बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक x-3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और इधर -9 और प्लस 5 इक्वल टू कितना -4 बच गया। हाँ, तो एक तरीका, पहला तो ये तरीका हुआ होल स्क्वायर, दूसरा ये, तीसरा एग्जांपल देखो क्या कि मैं सिर्फ होल स्क्वायर एग्जांपल ही दे रहा हूँ, मैं होल स्क्वायर बनाना सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। एक तो सिंपली जो बन जाता है वो तो ठीक है ना। एक ये तरीका हुआ है कि कुछ ऐड कर दिए और वही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दिए, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके कांस्टेंट में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर बना लिया, ठीक है ना। एक और तरीका है, जैसे क्या कि x² मैं इसका कितना 5x प्लस कितना 6 दे दिया, तो यहाँ पे जैसे क्या कि अगर कोई बोले कि 2 बाहर कर लेंगे तो इसके यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे भी सोच सकते हैं 2 बाहर करके कितना बचेगा, यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं 2 बाहर करेंगे तो यहाँ पे 5/2 बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक x है, ठीक है ना, तो 5/2 का स्क्वायर, तो ये, लेकिन यहाँ पे मैं एक ध्यान से देखना, मैं एक कंसेप्ट बोलता हूँ कि इसको होल स्क्वायर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, देखो क्या कि यहाँ पे x² है, इसके बदले क्या लिख देंगे x लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन दे देंगे। यहाँ पे कितना है 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2, और ये क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे जो 5/2 लिखा हुआ है 5/2 उसका होल स्क्वायर घटा देंगे, और प्लस जो कांस्टेंट होगा वो सेम इट इज लिख देंगे एज इट इज। जैसे अगर प्लस का 6 है तो प्लस का 6, माइनस का 6 होता तो माइनस का 6। समझ में आ रहा है। तो क्या बोला कि सर यहाँ पे जो माइनस था वो अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, हाँ यहाँ पे अगर प्लस होता तो प्लस लिखते, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। और कोई बोला कि सर इसमें जो x का जो कोएफिशिएंट है उसमें 2 से डिवाइड मारना है। हाँ, x का कोएफिशिएंट में अगर कोई भी ये नंबर रहेगा उसको क्या करना है 2 से डिवाइड मारना है, और डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख देंगे। हाँ, और फिर माइनस, ये माइनस लगाएंगे, हाँ ये माइनस हमेशा लगाएंगे, ठीक है ना। अब माइनस घटाना क्या है, ये जो 5/2 लिखा हुआ है यहाँ पे जो भी टर्म बन के आएगा उसका होल स्क्वायर घटाना है, और उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म जो पॉजिटिव में रहे चाहे निगेटिव में रहे एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं, x-5/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसको होल स्क्वायर खोलेंगे कितना 25/4 प्लस का 6, इसको सॉल्व करके लिख देना है यहाँ पे। इसको सॉल्व करके क्या करना है लिख देना। जैसे कि मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ, x-5/2 का होल स्क्वायर, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या 25/4 पॉजिटिव हो गया और माइनस का 6 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में x-5/2 का होल स्क्वायर, x-5/2 का होल स्क्वायर, इधर बोलो एलसीएम तो 4 हो गया, इधर 25 माइनस का 24, ठीक है। तो x-5/2 का होल स्क्वायर माइनस इधर 1/4 आ गया, ठीक है ना, इधर 1/4 आ गया। और इस टर्म को अगर कभी मुझे लिखना होगा क्या होल स्क्वायर के टर्म में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, x माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, तो इतना काम करना पड़ेगा। हाँ, इतना काम करना, ये क्यों करना पड़ेगा, हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद है, ये स्टेप सबको चलना है। इसके बाद तो मैं कैलकुलेशन किया हूँ, ये स्टेप आना चाहिए, यानी कि
एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स, माइनस की जगह माइनस, और 5/2 से डिवाइड करेंगे 5/2 उसका होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर घटा देंगे और कांस्टेंट एज इट इज, ठीक है ना। इतना काम करना है। उसके बाद का स्टेप तो कैलकुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट में फिर बोला कि अगर ऐसा रहता है कि फॉर एग्जाम्पल यानी एक्स स्क्वायर में इसका 3x प्लस का 3x और माइनस का 1 रहता है, तो फिर इसको कैसे होल स्क्वायर में बनाते हैं, यानी कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, कितना कांस्टेंट एज इट इज लिखना है, माइनस का 1। यहाँ पे देखो प्लस था तो प्लस लिखें, 3 था तो यहाँ 3/2 का होल स्क्वायर 3/2 लिखें, 3 था 3/2 आधा 2 से डिवाइड मारना है और पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर घटा लेंगे और कांस्टेंट एज इट इज 3/2 का होल स्क्वायर घटा लेंगे और कांस्टेंट एज इट इज। यहाँ पे देखिए प्लस था तभी प्लस लिखें, ठीक है ना, समझ में आ गया। और उसके बाद इस सबको सॉल्व कर लेना है, इस टर्म में बदल लेना है, ठीक है, यहाँ तक जा करके, ठीक है। ये सब समझ में आ गया ना। नेक्स्ट में क्या कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो होल स्क्वायर जो मैं रूल बताया हूँ कि 3/2 से 3 से डिवाइड कर लेना है। कोई बोला है कि सर अगर माइनस में, जैसे कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर क्या पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, वो +1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, प्लस का 1। अगर यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर होता, माइनस का कितना, माइनस का 4x प्लस का कितना 3 रहता, इसको होल स्क्वायर में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले बात क्या कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना वो प्लस का 1 होना चाहिए हमेशा। मैं जो ट्रिक बताऊँ ये वाला ट्रिक ये ट्रिक बनाने के लिए इसका होल स्क्वायर में, तो इस ट्रिक से इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना वो क्या होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। प्लस का 1 होना चाहिए तो कोई बोला कि तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 4x माइनस का 3, ठीक है ना। नेक्स्ट में माइनस कॉमन ले लिए, इधर बोलो, इधर अब इस अंदर में बना लेंगे ना होल स्क्वायर, जैसे x प्लस कितना 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा का होल स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस कितना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कोई बोल रहा है कि ये तो 4 दे देगा 4 और माइनस का 3, ठीक है। नेक्स्ट में माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 7। उसके बाद क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर भेज देते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब तो होल स्क्वायर बन चुका है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते 7 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, खत्म ना। इस तरीके से काम करना है, सबको समझ में। अब वो पे बोला कि सर यहाँ पे अगर जैसे क्या कि 2 3 रहता है, कोई कांस्टेंट रहता है यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी कांस्टेंट रहता है, जैसे कि मैं 6 नंबर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कॉपी में, एक तरह से एग्जांपल लिख ही देना सारा, ताकि पता चल जाए कि होल स्क्वायर बनाने के बारे में मैंने बताया था और ये एग्जांपल सब लिया था, ठीक है ना। थ्योरी कॉपी में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कि अगर मैं 2x स्क्वायर प्लस का कितना प्लस का 5x माइनस का 1 दे दिया, तो बोला क्या कि इसका होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो मैंने बोला था क्या कि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए, तो वो बोला तब तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस कितना यहाँ पे 2 नहीं है तो यानी कि 5/2x हो जाएगा और माइनस का 1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर में होल स्क्वायर बनाना है, तो कोई बोला कि एक्स स्क्वायर बोले x लिखें, ये प्लस आ गया। अब 5/2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब 5/4 हो जाएगा, 5/4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 5/4 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा और उसके बाद कांस्टेंट लिख दें माइनस का 1/2 और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या करना है, हाँ, कोई बोला कि सर ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि जो मेरा 6 फार्मूला जो है वो जो लास्ट से 3 छोड़ करके जो बड़ा लॉन्ग फार्मूला था, वो फार्मूला नहीं था जो 9 फार्मूला लिखाए थे, उसमें 6 फार्मूला स्टार्टिंग से था। कौन सा, एक तो ये एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3 फार्मूला। उसके बाद रूट लगा करके इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो 6 फार्मूला है, ये 6 फार्मूला इस चैप्टर में यूज है, मैं तो बात पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये 6 फार्मूला के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों कर रहा हूँ वो आगे पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कि इस फार्मूला इस एक्सरसाइज के लिए तो ये 6 फार्मूला तो याद ही होना चाहिए, साथ ही साथ क्या कि जो साइन वर्स जैसे क्या कि रूट इंटीग्रेशन ऑफ कितना इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर का साइन वर्स एक्स और माइनस का कॉस इनवर्स एक्स है, तो वो भी इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। वो 3 इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या कि इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी एक्स बाई मॉड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जो 3 फार्मूला था जिसका आउटपुट जिसका आंसर क्या आता है, तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो वो फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो यानी क्या कि 6 और वो 3 मिला के 9 फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अभी उसके बाद क्या कि उसके बाद एक और फार्मूला है जो याद होना चाहिए, वो मैं क्वेश्चन करने के बीच में मैं बताऊंगा, ठीक है ना। वो एक और फॉर्म है जो याद करना चाहिए। तब इतना मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ ये समझना है, ठीक है ना। और अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। किसी को ये लिखना होगा तो एग्जाम्पल करके थ्योरी में ये 1 2 3 4 5 6 करके सारा चीज़ लिख देना, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज चल रहा है 7.4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इंटू कितना dx। अच्छा, मैंने बोला क्या कि यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे रूट में भी दिया रह सकता है, यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे क्या करना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो 1 बाई रूट अंडर होल स्क्वायर बन, तो कोई बोला कि सर एक्स स्क्वायर, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का 1। तो यहाँ से यहाँ तक तो होल स्क्वायर बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का कितना 1, ठीक है ना, इंटू कितना dx। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं, इसको इधर लिख दिया, और 1 को स्क्वायर में लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है, इंटू कितना dx। अब सबको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो कैपिटल X लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल X लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a स्क्वायर और प्लस कितना x स्क्वायर, रूट के अंदर में a स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो फार्मूला याद है ना, वो 6 में से आ गया एक फार्मूला, ठीक है ना। तो अपन लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या कि ये कांस्टेंट वाला पार्ट है और ये वेरिएबल वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो वेरिएबल वाले पार्ट के जो स्क्वायर के अंदर में रहेगा ना, उसको क्या करेंगे, t मान लेंगे, ठीक है ना। तो t मानते हैं, लेट कितना x प्लस 1 इक्वल टू कितना t मानते हैं। तो यहाँ से इसका डिफरेंस से बोलो, कोई बोला dx आ गया, इधर dt आ गया, ठीक है। तो नाउ अब इंटीग्रेशन चेंज होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन dx के बदले dt 1 बाई रूट अंडर, इधर लिखिए 1 का स्क्वायर अब प्लस किसके बदले t माना है, x प्लस 1 के बदले, तो यहाँ पे मैं t का स्क्वायर लिख दूँ क्या, t का होल स्क्वायर इंटू कितना dx के बदले क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे, ठीक है ना। नाउ अब देखो ए स्क्वायर में इसका कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो रूट अंडर में, ठीक है। तो ये कौन सा फार्मूला था, लॉग मॉड, इसमें नहीं लगता था आंसर में, लेकिन समय मॉड दे दिया बुक में, ठीक है ना। तो मॉड लगाना तो मॉड लगा देना, हम बताए थे, लास्ट में ही बताएंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक उसके बाद, ठीक है। एक सी क्या कि कब मॉड लगाने कब मॉड नहीं लगाने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं क्या कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब लॉग मॉड एक्स प्लस सेम था, यानी क्या अभी क्या होगा, एक्स प्लस सेम मतलब क्या कि अभी टी प्लस सेम होगा, सेम मतलब बोलने का 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना टी स्क्वायर प्लस का कितना सी। नेक्स्ट में बोलो कि लॉग और 10 एक्स टी का वैल्यू बोलो कितना एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस का 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का सी। अच्छा एक चीज़ बताओ, लॉग इधर एक्स प्लस 1 है प्लस रूट अंडर, इधर बोलो यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये टर्म जो आया ये इसके कारण आया है, इसके एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये टर्म जो आया ना इसके कारण से आया, इसी को ना इसी टर्म को ना कन्वर्ट किया इसमें, यानी कि इसके बदले में ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, इसके बदले में ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो क्या मैं इसके बदले सीधे ये लिख दूँ क्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो लिख देता हूँ, इसको खोलेगा तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 2 प्लस का सी, ये आंसर खत्म, ठीक है। ये 10 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 बाई 9x स्क्वायर प्लस कितना 6x प्लस का 5 इंटू कितना dx। उसके बाद यहाँ पे क्या कि यहाँ पे क्या करना है, तो कोई बोला कि ये किसका होल स्क्वायर है, तो कोई बोला क्या कि ये सर 3x का होल स्क्वायर यहाँ पे, तो a स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे लिखा हुआ है 2ab, तो 3 आ रहा है और 3x तो आ ही रहा है प्लस का 1 यानी क्या कि इसको ऐसे लिख दें 9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1, और यहाँ से 5 था तो 4 अलग कर लिए, ठीक है ना।
तो यहाँ से बोला क्या कि यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है इंटू डी एक्स, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 4 इंटू कितना डी एक्स। ना अब देखो 4 को 1/4 को पहले लिखना तो 2 का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको कैपिटल एक्स सोचो, यहाँ पे ए सोचो तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में नहीं ऐसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला तो था ना 6 में से आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले उससे पहले क्या कि मैं बोला था कि वेरिएबल वाले वेरिएबल टर्म में पावर के अंदर जो रहेगा उसको टी मान लेंगे, ठीक है। तो लेट कितना, लेट 3x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे x रहता था, 3x प्लस 1 थोड़ी नहीं रहता था, तो इसीलिए 3x प्लस 1 को टी मान लेंगे। इसको टी मान लिए, यहाँ से बोलो क्या इसका डिफरेंस 1 का 0 हो गया, 3x का कितना हो गया 3 हो गया, dx इक्वल टू कितना dt। थी तो dx के इंटू में है ही नहीं तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, dx इक्वल टू कितना dt अपॉन में कितना 3। नो अब इंटीग्रेशन चेंज होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन चेंज होगा तो यानी कि 1/3 बाहर गया, 1/3 बाहर गया इंटीग्रेशन। और नेक्स्ट में क्या कि ऊपर में 1 है 1 और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में इसमें टी माने, ये तो कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं होगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे टी माने तो यानी कि टी का स्क्वायर हो गया इंटू कितना dx के बदले dt/3 लिखना है तो dt यहाँ लिख दे, 1/3 बाहर कर ले, ठीक है। नेक्स्ट में 1/3 इंटू ये फार्मूला देखो ए स्क्वायर और प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला था क्या कि 1/a tan इनवर्स x/a, किसी को याद होगा तो इसीलिए बार बार बोलते हैं इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखने के लिए। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या था 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a, ए का वैल्यू बोलो कितना 1, ए का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर होता ना, ए का वैल्यू कितना हुआ 2 हुआ, और tan इनवर्स x/a, x/a बोलने के बाद x का वैल्यू क्या है t बाई ए का वैल्यू कितना 2 प्लस का कितना c, अभी तो बोलो 1/6 हो गया। और tan इनवर्स t का वैल्यू बोलो यहाँ पे लिखे हैं कितना माने 3x प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 2 प्लस का c, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन 1/√7 - 6x माइनस का कितना एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx, ठीक है ना, इंटू dx। ये रहा, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैंने बोला था क्या कि इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या कर लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, रूट अंडर, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो बोलो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 6x माइनस का 7 इंटू कितना dx, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/√, इधर बोलो ये तो माइनस है यहाँ पे, इधर बोलो इधर होल स्क्वायर बना लेते हैं, जो मेरा वाला रूल था वो लगा देते हैं इस बार, ठीक है ना। मेरा वाला रूल क्या था, या फिर ऐसे लगा दें क्या, ऐसे क्या लिख दें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 6x। किसी को पता चल रहा है क्या कि सर अगर इसको हम कितना 2 दे दे, 2 तो अलग कर लेते 3 यानी कि 9 दे देते, प्लस का 9 और माइनस का 9 और माइनस का 7, प्लस का 9 अपने मन से दिया तो माइनस का 9 कर दिया, ठीक है ना। और माइनस 7 तो था ही इसमें, ठीक है ना, तो ये दे दिया इंटू dx, ठीक है ना। अभी तो होल स्क्वायर बन जाने वाला है, ठीक है ना। रूट अंडर माइनस तो बोला है कि सर यहाँ पे जो बन रहा है ना ब्रैकेट के अंदर में x प्लस 3 का होल स्क्वायर बनने वाला है, और साथ साथ क्या 9 और 7 कितना 16 हो गया 16 ब्रैकेट बन इंटू dx। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/√, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 पॉजिटिव हो जाएगा, अब माइनस कितना x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू कितना dx। नेक्स्ट में 1/√, ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है 16 माइनस कितना x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू कितना dx। अब मैंने बोला था वेरिएबल वाले टर्म के जो पावर के अंदर में होगा उसको t मानेंगे, तो लेट कितना x प्लस 3 इक्वल टू कितना t। नेक्स्ट में इसका बोलो डिफरेंस कितना हो गया dx इक्वल टू कितना dt। नाउ इंटीग्रेशन 1/√, 4 कॉन्स्टेंट को कुछ नहीं करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस कितना इधर t का स्क्वायर हो गया क्योंकि इसको t मान लिए, और dx वाले कितना लिखेंगे dt लिख दिए। नाउ इंटीग्रेशन, अब बोलो क्या कि ये फॉर्मूला कौन सा है, रूट अंडर में ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो रूट अंडर में ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कितना कौन सा फार्मूला था साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू t बाई a का वैल्यू कितना है 4 प्लस का c, साइन इनवर्स x t का वैल्यू बोलो कितना x प्लस 3 अपॉन में कितना 4 प्लस का c, आंसर खत्म।
12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कितना, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर x माइनस वन इंटू कितना x माइनस टू, ठीक है ना, x माइनस टू इंटू कितना dx, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे 1 बाय रूट अंडर, इसको मल्टीप्लाई करके खोल देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 3x प्लस कितना 2 इंटू कितना dx, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर, इसका होल स्क्वायर मेरे तरीक़ा से, ठीक है ना। तो x माइनस का साइन माइनस और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 3/2 का होल स्क्वायर घटा देंगे और क्या बोले थे कांस्टेंट से एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना, इंटू कितना dx। तो इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर खोलेंगे कितना 9/4 प्लस कितना 2 आ गया इंटू कितना dx। इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इधर बोलो माइनस कॉमन लेते तो 9/4 पॉजिटिव हो गया, माइनस 2 निगेटिव हो गया, ठीक है ना, इंटू कितना dx। इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इधर बोलो एलसीएम लेंगे कितना 4, बोलो 9 माइनस कितना 8 इंटू कितना dx। इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा 9 में से 8 गया कितना 1/4 इंटू कितना dx। इसको भी होल स्क्वायर की टर्म में लिख देंगे, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और 1/4 को क्या इसका होल स्क्वायर लिख सकते 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू कितना dx। और देखो रूट के अंदर में x माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का a, कैपिटल एक्स सोचो तो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना a स्क्वायर, इसको a सोचो, ठीक है ना। तो वाला फॉर्म आ गया। अब मैंने बोला था वेरिएबल के पावर, वेरिएबल वाला टर्म ये है, उसके पावर के अंदर में जो उसको t मानेंगे तो लेट कितना x प्लस माइनस 3/2 इक्वल टू t, इसका बोलो डिफ्रेंसिएशन dx 1 हो जाएगा तो dx हो गया dt। उसके बाद क्या करेंगे नाउ यहाँ पे करते हैं नाउ, अब बोलो यहाँ से इंटीग्रेशन जो होगा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई, यहाँ पे इसके बदले t लिख देते हैं क्या, तो रूट अंडर में कितना t स्क्वायर और माइनस कितना 1/4 का होल, 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर इंटू कितना dx के वाले कितना dt लिखना है, dt के वाले dx के वाले dt लिख दे, ठीक है ना। अब बोलो ये ts का में से इसका रूट के अंदर में तो कौन सा फार्मूला था, तो बोला है कि log mod x मतलब t प्लस कितना सेम बोलने का मतलब t स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का कितना c आ गया log mod t का वैल्यू बोलो कितना, t का वैल्यू कितना x प्लस 3 है, x माइनस 3/2 है तो x माइनस 3/2 प्लस रूट अंडर, यहाँ बोलो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का कितना 1/2 का होल स्क्वायर है ना, 1/2 का होल स्क्वायर ये मॉड 1 प्लस का c। अच्छा एक चीज़ जो ये जो लिखा हुआ है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये कहाँ से आया, ये ऊपर वाले से आया, यानी क्या कि ये कहाँ से, यहाँ से आया, ठीक है ना। और ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से फिर ये यहाँ से, फिर यहाँ से, यानी कि ये यहाँ से। तो क्या मैं इसके बदले डायरेक्ट ये चीज़ लिख दूँ x माइनस 1 इंटू कितना x माइनस 2, इसको खोल कर लेना, इसको जोड़ जार करना, जोड़ घटाव सब सारा कर लेना तो तुमको इधर आ जाएगा x माइनस 3/2, क्योंकि यहीं से तो इसी को तो चेंज करते यहाँ पे पहुँचे हैं, इसी को चेंज करते यहाँ पे पहुँचे। तो क्या इसका वैल्यू मैं नहीं लिख सकता हूँ, ये यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू मैं क्या लिख देता हूँ प्लस रूट अंडर में कितना x माइनस का 1 इंटू कितना x माइनस का 2 मॉड 1 प्लस का c। ये आंसर हो गया कितना का 13 का, सही से देख लेना, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट में 14 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर 8 प्लस 3x माइनस कितना x स्क्वायर इंटू कितना dx। अच्छा को बोला रूट के अंदर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया तो कितना आ गया x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 8 इंटू कितना dx। अब होल स्क्वायर बनाएंगे रूट के अंदर में, होल स्क्वायर तो माइनस कॉमन है, यहाँ बोलो होल स्क्वायर कितना बनाएंगे इधर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट में माइनस 3/2 का होल स्क्वायर घटा देना है, कांस्टेंट एज इट इज, ठीक है ना, ये इंटू कितना dx।
अब बोलो इंटीग्रेशन 1/√अंडर, ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, इधर बोलो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर खुलेगा कितना 9/4 और ये माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ गया इंटू कितना dx, इंटीग्रेशन रूट अंडर माइनस बाहर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इधर अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 9/4 प्लस का 8 हो गया, ठीक है ना, इंटू कितना dx, ये ब्रैकेट बंद हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन 1/√1 ब्रैकेट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, सही से देख लेना, ठीक है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इधर एलसीएम बोलो कितना 4 9 प्लस 8 चौके कितना हो गया 32, 8 चौके 32, ठीक है ना, इंटू कितना dx। नेक्स्ट में इंटीग्रेशन 1/√अंडर, अच्छा अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस से अच्छा ऊपर में कितना हो गया 41 हो गया, 41 अपॉन में कितना 4, तो 41 अपॉन में 4 ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला टर्म निगेटिव हो गया, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये निगेटिव इंटू कितना dx। तो पहले इसको भी होल स्क्वायर के टर्म में बदलना पड़ेगा ए स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन 1/√अंडर, इसको मैं होल स्क्वायर के फॉर्म में क्या लिखूँ, √अंडर 41 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 41 अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस कितना x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू कितना dx। और सबको पता है क्या कि वेरिएबल वाला टर्म ये है, इसके पावर के अंदर में जो है उसको क्या मानेंगे t, तो लेट कितना x माइनस 3/2 इक्वल टू कितना t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dx इक्वल टू कितना dt। नाउ अब इंटीग्रेशन चेंज होगा, नाउ इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है कि dx के बदले तो dt लिखेंगे और x माइनस 3/2 को क्या मान लिए t मान लिए, ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1/√अंडर, √अंडर के अंदर में क्या है √अंडर 41 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस √अंडर 41 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस इसको तो t मान लिए तो t का स्क्वायर इंटू कितना dt, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब क्या देखो क्या कि इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन तो अब फार्मूला लिख देंगे कि ना √अंडर में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, ए स्क्वायर ये a है कैपिटल ए, ये कैपिटल x है, इसका x स्क्वायर, ए स्क्वायर x स्क्वायर, तो साइन वर्स x बाई, तो साइन वर्स x का वैल्यू t अब बाई ए का वैल्यू बोलो कितना, a का वैल्यू √अंडर 41 अपॉन में कितना 2 साइन वर्स x बाई अब प्लस का कितना c, आंसर क्या बोलो साइन वर्स, ये 2 पलट के ऊपर चल गया तो 2t अपॉन में कितना √अंडर 41 प्लस का कितना c साइन वर्स, अच्छा 2 और t का वैल्यू बोलो, t का वैल्यू यहाँ पे है, t का वैल्यू कितना x माइनस 3/2, x माइनस कितना 3/2 अपॉन में कितना √अंडर 41 और प्लस का कितना c। नेक्स्ट में साइन वर्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2x माइनस का कितना 3 अपॉन में √अंडर 41 प्लस का c, और ये आंसर हो गया, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन सही से देख लेना, ठीक है, ठीक, √अंडर 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट में 15, नेक्स्ट में 15 नंबर, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हाँ इंटीग्रेशन 1/√x माइनस a का होल स्क्वायर, यानी सॉरी x माइनस a इंटू कितना दिया हुआ है x माइनस का b दिया हुआ है इंटू कितना dx, इसका इंटीग्रेशन करना है x माइनस a इंटू कितना x माइनस b दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ठीक है ना, होल स्क्वायर बनाते हैं, होल स्क्वायर से पहले क्वाड्रेटिक दिखना चाहिए, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं रूट के अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, और सोचो कि यहाँ से x का जब b से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का bx आ गया, और उसके बाद माइनस a का जो x है माइनस का ax आ गया, उसके बाद कितना ये माइनस a और माइनस b का माइनस प्लस का a भी आ गया, प्लस का कितना a भी आ गया इंटू कितना dx। नेक्स्ट में इंटीग्रेशन 1/√अंडर x स्क्वायर, अच्छा अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या मैं a प्लस b लिख सकता हूँ,
बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, एक ही बात है। इधर से एक्स भी कॉमन ले लिया दोनों में से, ए एक्स और बी एक्स में से एक्स भी कॉमन ले लिया और माइनस एक्स इधर कॉमन ले लिया और माइनस आगे कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब प्लस का कितना ए बी, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब मेरा वाला रूल चलेगा जिससे यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। मेरा वाला रूल क्या कहता था कि रूट अंडर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स माइनस यहाँ पे जो एक्स का जो कॉप्शेंट है माइनस है तो माइनस, और एक्स का जो कॉप्शेंट उसको 2 से डिवाइड करना, यानी क्या ए प्लस बी बाई 2 का ये होल स्क्वायर हो गया। और फिर क्या यहाँ पे जो टर्म बनता है उसका होल स्क्वायर घटा देंगे, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर घटा देंगे और लास्ट में क्या है कांस्टेंट टर्म लिख देंगे, यानी कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है ए बी, तो ए बी लिख देंगे इंटू कितना डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट में 1 बाई रूट अंडर यहाँ बोलो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो कुछ नहीं अपने लोग नहीं चेंज करते थे यहाँ पे, लेकिन होल स्क्वायर खोल देंगे। अगर सोचो यहाँ पे अगर मैं होल स्क्वायर खोल दूँ, यहाँ पे होल स्क्वायर खोल दूँ तो ऊपर में दिख रहा है मुझे क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना बी स्क्वायर और नीचे कितना 4 हाँ प्लस का कितना ए बी। इतना सबको पता चल रहा है, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद कितना 1 बाई रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेता मैं, ठीक है ना। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, एक मिनट के सोचो, माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बनने वाला है ब्रैकेट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस कितना 2ab प्लस कितना बी स्क्वायर अपन में 4 अब माइनस का ए बी हो जाएगा, क्या माइनस का ए बी इंटू कितना डी एक्स। माइनस इधर बोलो, अब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना गया 4, ये सेम टू सेम आ जाएगा स्क्वायर प्लस कितना 2ab प्लस कितना बी स्क्वायर, माइनस का 4ab आ जाएगा क्या 4ab इंटू कितना डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस इधर बोलो ए स्क्वायर माइनस इधर 2ab और माइनस का 4ab, तो माइनस का 2ab बचेगा, माइनस का 2ab और प्लस कितना बी स्क्वायर अपॉन में कितना 4। तो कोई बोला सर यहाँ पे अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको होल स्क्वायर में इस टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ऊपर में कोई बोल रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे 2 का स्क्वायर 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ नाउ, यहाँ से इंटीग्रेशन, ये तो सेम टू सेम लिखना है क्या, यहाँ पे सेम टू सेम लिखा है इंटीग्रेशन रूट अंडर में एक्स माइनस बी ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 बाई रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू कितना डी एक्स। कॉन्स्टेंट को छेड़छाड़ नहीं करते वे लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर वेरिएबल वाला टर्म के जो पावर के अंदर में रहता है उसको टी मान लेते हैं, तो लेट कितना एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू टी। यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट तो 0 हो गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स का डिफरेंस कितना 1 हो गया, तो डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया डी टी, ठीक है ना। नाउ इंटीग्रेशन अब चेंज होगा 1 बाई इस पूरे टर्म के बदले क्या लिख देंगे टी का स्क्वायर, रूट के अंदर में लिखना है, ठीक है, लेकिन टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखना है ए, इसमें कांस्टेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं, ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स की वाली डी टी, ठीक है। अब रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो फार्मूला क्या था कि लॉग मॉड एक्स और प्लस कितना सेम, यानी क्या टी स्क्वायर माइनस कितना ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस का कितना सी, और टी का वैल्यू रख देंगे। टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू यहाँ से बोलो, टी का वैल्यू यहाँ पे एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 और प्लस रूट अंडर में एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर अब माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये मॉड 1 प्लस का सी। हमें ये बोला था क्या कि ये वाला टर्म यही वाला टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ये वाला टर्म आया कैसे है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करने इसको सॉल्व इसको, यानी कि डायरेक्ट में बोलना चाहता हूँ कि इसके बदले में मैं ये लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो लिख देते हैं क्या, क्योंकि इसी को सॉल्व करके तो यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ तक जो पहुँचे थे इसी को सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है ना। और यही इस चीज़ को मैं फिर ये लिख सकता हूँ, और यही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या लॉग मॉड एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2
प्लस रूट अंडर यहाँ पे बोलो x माइनस का a इंटू कितना x माइनस का b मॉड 1 प्लस का c, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 ये सही से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपॉन में रूट अंडर 2x स्क्वायर x माइनस का 3 इंटू कितना dx, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी है। कोई तो ये सोच लेगा क्या कि सर रूट के अंदर वाले को अगर टी मानेंगे, रूट के अंदर वाले को अगर टी माने तो रूट के अंदर वाले को टी मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया हुआ है, देखो सही में दिया हुआ है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 3 का तो 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर का डिफरेंस कितना गया 4x हो गया, x का डिफरेंस 1 हो गया। तो सीधा ये तो सिंपल है, ठीक है ना, ये तो सिंपल है। तो क्या करते हैं अपने लोग, रूट के अंदर वाले को टी मान लेते हैं। तो लेट कितना, लेट 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू कितना t, ये इजी हो गया, ठीक है ना। तो डिफरेंस बोलो कितना गया 4x, x का डिफरेंस कितना गया 1 आ गया, इंटू कितना dx इक्वल टू कितना dt। यानी कि इस टर्म और इस दोनों टर्म के बदले क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो नाउ इंटीग्रेशन चेंज हुआ, ठीक है ना। इंटीग्रेशन 1 बाय वो dt लिख देंगे इस टर्म के वाले, तो ऊपर में कुछ नहीं बचाती, यानी 1 लिख देंगे। रूट अंडर में कितना, इस नीचे रूट अंडर के वाले को t माने, रूट के अंदर वाले को t माने, तो ये t आ गया, तो कितना dt लिख दे, ठीक है। यहाँ बोलो 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होगा 2 रूट टी, तो 2 रूट टी अब प्लस c, 2 रूट टी का वैल्यू बोलो, टी का वैल्यू कितना लिखें 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3 और प्लस का c, आंसर खत्म हुआ। ये 16 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। 16 उसके बाद क्या 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 2 अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो मैं 6 फार्मूला की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट का 3 छोड़ करके 6 फार्मूला जो मैंने लिखा था, वो ए स्क्वायर एक्स वाला वो फार्मूला, तो उसमें देख लेना ऊपर में सब फार्मूला में 1 था, ऊपर में क्या था 1 था, यानी कि 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स, 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय करके था। तो बट देखो क्या यहाँ पे 1 बाय करके लगेगा क्या, तो उस तरह के रूट के अंदर वाले को टी मान के डिफरेंस करेंगे तो 2x आएगा, यहाँ पे लेकिन 2x नहीं लिखा हुआ है, x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। x इंटू में भी नहीं है क्योंकि प्लस 2 आ गया ना, इंटू में भी नहीं, तो इसको कैसे करेंगे। और साथ ही साथ क्या कि ये फार्मूला भी नहीं बन रहा है, ऊपर में अगर 1 रहता तो फार्मूला बन भी सकता था, लेकिन अभी ऊपर में 1 नहीं है, x प्लस 2 है। तो इसे क्या करेंगे, पहले सबसे पहले काम क्या कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सेपरेट करते हैं तो देखो क्या, इसको i बोल लेते हैं और इसको सेपरेट कर लेते हैं x बाई सब, यानी अलग अलग डिवाइड, रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस प्लस 2 अपॉन में कितना रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू कितना dx। अब क्या करते हैं, दो इंटीग्रेशन बना लेते हैं, इंटीग्रेशन करो x अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस इंटू dx, और 2 कांस्टेंट बाहर गया, 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू कितना dx, स्क्वायर माइनस का 1 इंटू dx, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा पहले काम कर लेते हैं, इसको i1 मान लेते हैं प्लस 2 इंटू कितना i2 मान लेते हैं, इंटीग्रेशन इक्वेशन फर्स्ट इसको लेट किए हैं, इस इंटीग्रेशन को i1 और इस इंटीग्रेशन क्या माने i2 माने, ठीक है ना। तो i1 नाउ क्या i1 निकालना है, i1 बराबर कितना, i1 का वैल्यू दिया हुआ है क्या, इंटीग्रेशन x अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, इंटू कितना dx। यहाँ से बोलो क्या कि ऊपर नीचे 2 दे देंगे, 1/2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला 2 अंदर जा रहे हैं, 2x हो गया, नीचे कितना क्यों दिए पता है, क्योंकि रूट के अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए उसको 2 दिए हैं। तो इसका मतलब क्या कि अब मैं रूट के अंदर वाले को t मान सकता हूँ। तो लेट कितना, लेट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू कितना t, डिफरेंस बोलो कितना 2x dx इक्वल टू कितना dt। नेक्स्ट में 2x dx इक्वल टू कितना dt, नेक्स्ट में क्या 2x dx इक्वल टू dt आ गया। तो अब रख देते हैं, नाउ i1 बराबर कितना हो गया 1/2, तो बाहर में ही है, 2x dx के बदले तो dt लिखेंगे, 1 बाई इधर रूट t हो गया dt। तो 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन कितना होता है 2 रूट टी प्लस का c1 लिख देते हैं,
I1 में I1 इंटीग्रेशन है तो C1 लिख देते हैं, तो 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया I1 इक्वल टू कितना √t प्लस C1, तो I1 इक्वल टू आ गया कि √t का वैल्यू √x² - 1 प्लस कितना C1, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब I2 भी निकालना है, एंड क्या I2 इंटीग्रेशन यहाँ पे है, ठीक है ना। I2 इंटीग्रेशन क्या है, ये 2 नहीं लिखना है, 2 तो यहाँ पे मैं लिख ही दिया हूँ, ठीक है ना। I2 सिर्फ इतना इंटीग्रेशन नहीं बोला पार्ट को, वही I2 बोला हूँ, ठीक है। तो 1/√x² - 1 इंटू कितना dx, तो ये बोलो x² - a², यहाँ पे x² a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, तो यहाँ पे x² - a² का फॉर्मूला रूट के अंदर में, तो कौन सा फॉर्मूला था, log mod x प्लस कितना x प्लस सेम बोलने का मतलब कितना x² - 1, यही था फार्मूला, सही से देख लेना, ठीक है ना। याद भी नहीं करता है कोई, ठीक है ना। I2, ठीक है ना। ये इक्वेशन क्या आ गया, थर्ड आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड क्या थर्ड, क्या आ जाएगा I बराबर I1 था, I1 का वैल्यू यहाँ से बोले कितना गया √x² - 1, I1 प्लस 2 इंटू ये I2 लिख देते हैं log mod x प्लस √x² - 1 प्लस कितना C1 C2 के बदले क्या C लिख देंगे, C1 C2 के बदले C, और ये आंसर हो गया ख़त्म ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना ख़त्म हुआ, 17 ख़त्म हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है ना। इसके बाद मैं एक थ्योरी दूंगा इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है ना। उसके बाद 18 से लेकर जहाँ तक है ना वहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। एक एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना, ख़त्म करते हैं। थैंक यू।